या देशात शिवसेना संपवण्याचे प्रयत्न प्रत्येक वेळेला झाले. शिवसेना त्यांना पुरून उरलेली आहे. शिवसेना के स्थापना दिवस के अवसर पर उद्धव गुट शिवसेना बनाम एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना की जंग देखने को मिली. उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के कैंप ने मुंबई में अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम आयोजित किए. हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में मिली सफलता से गदगद उद्धव ठाकरे ने इस बार सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दे दी. उन्होंने साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तरफ इशारा करते हुए कहा, मोदी जी, मैं आपको महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू करने के लिए आमंत्रित करता हूं. ये लड़ाई मेरे और आपके बीच में होगी. बीजेपी को मेरा संदेश है कि मेरे मूल चुनाव चिन्ह का उपयोग किए बिना चुनाव जीतने का प्रयास करें. मुझे गर्व है कि हमने किसी और की तस्वीर का उपयोग नहीं किया. हम कभी भी किसी की तस्वीर का उपयोग नहीं करेंगे, खासकर प्रधानमंत्री मोदी की. मैं प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देता हूँ, वे आज से ही तैयारी शुरू कर दें. इस नकली शिवसेना को दूर रखें. इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के दोनों गुटों के हाथ मिलाने और एनडीए में जाने की अटकलों को भी खारिज कर दिया. ठाकरे ने कहा कि उन लोगों के साथ वो कभी नहीं जाएंगे जिन्होंने उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की. इसके साथ ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी की तरफ से सीएम कैंडिडेट के रूप में भी खुद को प्रोजेक्ट कर दिया है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट कर दिया है कि विधानसभा चुनाव के बाद अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती है तो सीएम वही रहेंगे. इस पर कोई बहस नहीं होगी. हाल के कई बयानों में ठाकरे ने कहा है कि वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं. उद्धव कई बार कह चुके हैं, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री स्वीकार करने के लिए वो तैयार हैं. आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में हुई बगावत के बाद चुनाव आयोग ने अविभाजित शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह उन्हें ही दिया. लोकसभा चुनाव में शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने 9 सीटें जीती और शिंदे गुट को 7 पर जीत मिली. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट ने 8 सीटें जीती. उनके भतीजे अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट को चुनाव आयोग से नाम और पार्टी का चिन्ह मिलने के बाद भी केवल 1 सीट मिली. सहयोगी कांग्रेस को 13 सीटें मिली. वर्ली के NSCI डोम में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि आपका हिंदुत्व कहां चला गया. आपको बाला साहेब ठाकरे के नाम पर वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है. एक छोटा बच्चा भी आपको बता देगा कि शिवसेना UBT कांग्रेस के वोट बैंक की वजह से जीती है. पद के लिए बाल ठाकरे के विचारों को छोड़ने वाले चुनाव हार गए. बाल ठाकरे हमेशा कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे. हमें सभी देशभक्तों, सभी धर्मों के लोगों के वोट मिले. उन्होंने कहा कि हमने हिंदुत्व को छोड़ दिया क्योंकि हम कांग्रेस के साथ चले गए. मैंने हिंदुत्व नहीं छोड़ा. अगर सभी ने देश और संविधान को बचाने के लिए हमें वोट दिया तो लोग हमारे साथ हैं.